Good morning student. Today we have a discussion the elementary operation or transformation of a matrix. Okay, this is the last topic of this chapter. Okay, so first we explain the definition and then we calculate the exercise after this definition explanation. So our definition is given. There are six operations on a matrix, three of which are due to rows and three due to columns, which are known as a elementary operation or transformations. Okay, हम इस मेथड को एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. अब देखो यहाँ पर 6 ऑपरेशन. ओके, सो यू नो 3 ऑपरेशंस वी कैन, देर आर 3 ऑपरेशन वी कैन यूज इन अ रो एंड ऑल्सो 3 इन अ मैट्रिक्स, सॉरी कॉलम. ओके, तो टोटल हाउ मैनी ऑपरेशन वी गेट 6, 3 रो में और 3 कॉलम में. तो कितने हो गए? 3 + 3 6. इसीलिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 6 ऑपरेशंस. ओके, सम बेसिक कंसेप्ट है इस डेफिनेशन का जो हमें डिटर्मिनेंट में भी यूज़ करना है. तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे 2 और 3 हमारे रूल्स है टोटल इस, और ये 3 रूल्स आपको आते हैं तभी आपको इसके सम इजीली आएंगे. ओके, तो फर्स्ट हमें रूल्स क्या दिया हुआ है समझना. द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, interchange of any 2 row or columns. Okay, symbolically the interchange of a ith and jth row is denoted by ri to ri double arrow rj for column ci to cj. Okay, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सपोज हमें कोई मैट्रिक्स A is equal to 1 2 4 - 3 इज गिवन, हमें दी, ऐसा कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है. ओके, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है? हाउ मैनी? 1 2. नंबर ऑफ कॉलम ऑल्सो 1 and 2. तो सपोज हमें इन दोनों रो का इंटरचेंज करना है. ओके, इंटरचेंज बाय फर्स्ट एंड सेकंड रो, बिकॉज यहाँ पर तो 2 ही हमें रो दी हुई है. So we can write symbolically R1 interchange R2. ओके, तो यहाँ पर हमें नया मैट्रिक्स सपोज A डैश मिलेगा. सो A डैश इज इक्वल टू क्या होगा? 4 - 3 1 2. ओके, हमने क्या किया? इन दोनों रो का इंटरचेंज किया, तो सिम्बोलिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे. ओके, सपोज हमें इन दोनों में दोनों के कॉलम का इंटरचेंज करना है. सो सेम मेथड, लेकिन यहाँ पर कॉलम के लिए सिंबल क्या है? C, इसीलिए C1 इंटरचेंज C2. सो न्यू मैट्रिक्स A डैश इज 2 - 3 1 7, सॉरी 1 4. तो इस तरह से हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा. ओके, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम डेफिनेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं. सपोज हम 3/3 टाइप्स का मैट्रिक्स लेते हैं. A इक्वल टू A B C D E F G H I. ओके, अब ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 3/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है. ओके, अब इस मैट्रिक्स में देखो नंबर ऑफ रो हाउ मैनी? 3. नंबर ऑफ कॉलम ऑल्सो हाउ मैनी? 3. ओके, तो आप इनमें कोई भी इंडिपेंडेंटली 2 रो का इंटरचेंज कर सकते हो और 2 कॉलम का भी कर सकते हो. सपोज वी कैन हियर इंटरचेंज ऑफ सेकंड एंड थर्ड रो मीन्स R2 इंटरचेंज R3. ओके, तो सिर्फ हमें R2 और R3 इन दोनों का इंटरचेंज करना है. फर्स्ट रो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. सो न्यू मैट्रिक्स A डैश इक्वल टू A
B, C, G, H, I, D, E, F। ये हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा, जिसमें क्या किया हमने, सेकंड और थर्ड रो का इंटरचेंज किया। सपोज हम यही मेथड कॉलम के लिए लेते हैं। लेट C1 इंटरचेंज C3, दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम का इंटरचेंज। ओके, सेकंड एज इट इज रहेगा। सो न्यू मैट्रिक्स वी ऑब्टेन C1 इंटरचेंज C3। सो C, F, I, D, E, H एंड A, D, G। तो इस प्रॉपर्टी का हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का हमारा मेन एम क्या है कि हमें जो भी मैट्रिसेस दिया हुआ है उसके हम इंडिपेंडेंटली कोई भी रो और कॉलम का इंटरचेंज इजीली कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ सिम्बॉलिकली फॉर्म, और हमें सम के लिए उसका सिम्बॉलिकली फॉर्म ही याद रखना है, क्योंकि जब हम ये वाले सम करेंगे तो उसमें कंपलसरी उसका सिम्बॉलिकली फॉर्म ही लिखेंगे। ओके, सेकंड इज गिवन, second rules is given, the multiplication of the elements of any row or column by a non-zero number, it is denoted by Ri implies K into Ri। ओके, या फिर कॉलम के लिए क्या होगा, Ci implies K into Ci where K not equal to 0। okay, let's look here। let any matrix A is equal to 1, 0, 5, 6, 9, 3, 7, 8 and 1। okay, ये हमें 3x3 टाइप्स का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखो, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। सपोज वी टेक सेकंड रो, आप कोई भी रो ले सकते हो इंडिपेंडेंटली। ओके, सो मैं फर्स्ट सेकंड रो इम्प्लाइज 6, 9, 3। ओके, हमारा सेकंड रो के एलिमेंट क्या दिए, 6, 9, 3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 into R2। ओके, R2 इम्प्लाइज 3 into R2। इसका मीनिंग क्या होता है, सेकंड रो मल्टीप्लाई विथ 3। सेकंड रो मल्टीप्लाई विथ 3, इसका मीनिंग क्या होता है, हमारे सेकंड रो में जो भी एलिमेंट्स है एवरी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई विथ 3। ओके, तो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा A डैश इज इक्वल टू 1, 0, 5, 6 3 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 7 8 1। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली कोई भी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को हम कोई भी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज हम ऐसा लिखते हैं C3 implies 5C3, that means column 3 multiply with 5, every elements of column 3 multiply with 5, 1, 6, 7, 0, 9, 8, 5 5 are 25, 5 3 are 15 एंड 5 1 are 5। तो ये हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, तो बोथ रूल्स आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट क्या है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम्स। ओके, हम कोई भी दो इंडिपेंडेंटली रो और कॉलम का इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड रूल इज गिवन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम by a non-zero number,
and it is denoted by Ri implies K into Ri, or for the column Ci implies K into Ci. ओके, नाउ थर्ड लो। हमने फर्स्ट रो किसका लिया? इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो एंड कॉलम। सेकंड, मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम्स एलिमेंट्स बाय अ नॉन जीरो नंबर या नॉन जीरो एनी के। एंड थर्ड रूल इज गिवन, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number. ओके, सिम्बॉलिकली यहाँ पे हमें लिखा हुआ है the addition to the elements of ith row, the corresponding elements of jth row multiply by k. K is any non-zero number, so it is denoted by Ri implies Ri plus K Rj. ओके, एज इट इज़ हम ये वाला सिंबल कॉलम के लिए भी लिख सकते हैं। कॉलम के लिए हम क्या लिखेंगे? द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स इज डिनोटेड बाय Ci implies Ci plus KCj. ओके, एग्जाम्पल से हम समझते हैं यहाँ पे। सपोज हमें कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 6 7 9 दिया हुआ है। ओके, आप कोई भी इंडिपेंडेंटली रो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप ऑपरेशन ले सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ R2 implies R2 minus 2R1। इसका मीनिंग क्या होगा? ओके, R2 माइनस मीन्स सेकंड रो में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? 2R1 मीन्स जो हमारी फर्स्ट रो है, हम फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? तो हमें नया मैट्रिक्स A डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो, हम जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं वो सेकंड रो में कर रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट रो एज इट इज़ होगी 1 6। ओके, यहाँ पर क्या होगा? 7 माइनस 2 1 जा 2 एंड हियर 9 माइनस 2 6 जा 12। ओके, तो हमें नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा? 1 6 5 माइनस 3। हमें इस तरह से नया मैट्रिक्स मिलेगा। देखो, सिम्बॉलिकली बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ओनली हमें क्या है? सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, अब यही एक और एग्जाम्पल 3/3 के फॉर्म में लेते हैं। A इक्वल टू 1 6 7 6 9 0 7 5 2। ओके, सपोज C3 implies C3 minus 2C1। ओके, यहाँ पर हम ऑपरेशन कौन से कॉलम में करते हैं? थर्ड कॉलम में। यहाँ पर क्या करते हैं? फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें नया मैट्रिक्स A डैश क्या मिलेगा? 1 6 7 6 9 5। हियर 7 माइनस 2 0 minus 12 and 2 minus 14. Okay, 7 2s are 14. Okay, so is equal to, we get 1 6 7 6 9 5
5 माइनस 12 माइनस 12, तो हमें इस तरह से नया मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, 0 माइनस 12 माइनस 12, 2 माइनस 14 ऑल्सो माइनस 12। तो इस तरह से हम इन ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिम्बॉलिकली में यहाँ पे देखे जाए तो हमने यहाँ पे आज 3 ऑपरेशंस सीखे फॉर द एलिमेंट्री ऑपरेशन। फर्स्ट हमने क्या लिखा सिम्बॉलिकली RI to RJ और CI to CJ मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम। सेकंड हमने रूल्स देखा यहाँ पे RI implies KRJ और CI implies CK into CJ मीन्स आप कोई भी रो इंडिपेंडेंटली रो या कॉलम को कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड थर्ड जो अभी हमने यहाँ पे रूल लिखा RI implies RI प्लस KRJ और CI implies CI प्लस K CJ। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स of any row or column, the corresponding elements of the other row or column multiply by any non-zero number. Okay, write down. Okay, तो चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। सबसे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हमें डेफिनेशन क्या दी हुई है कि इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ सेम ऑर्डर m। देखो दोनों के ऑर्डर हमें सेम दिए हुए, इक्वल दिए। वाई? because both are a square matrix. Okay, such that AB equal to BA equal to I, AB equal to BA equal to I, then B is called the inverse matrix of A। अगर हमें कोई भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आई मीन्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए? एक दूसरे के इन्वर्स हो गए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। ओके, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल, ओके, मैट्रिक्स A is equal to 2 3 1 2 and B is equal to 2 minus 3 minus 1 2. So multiplication of two matrices AB, 2 2s are 4, 3 1s are minus 3, 2 multiply minus 3 minus 6 and plus 6. Okay, 1 2s are 2 minus 2 and 1 multiply minus 3 minus 3 and plus 2 2s are 4. Then the answer is 1 0 0 1 is equal to I. Okay, तो यहाँ पर AB equal to I, that means B is a inverse of A. ओके, आप यहाँ पर B इंटू A का मल्टीप्लाई लेंगे तभी इसका आंसर क्या होगा? I ही होगा। आप चेक कर सकते हो। तो इन दिस केस B is called to a inverse matrix of A and it is denoted by also A inverse. Okay, it is denoted by always A inverse. Okay, next हमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है समझते हैं यहाँ पर।
A rectangular matrix does not exist a inverse matrix. ओके, हमें कोई भी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, मीन्स उसके नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो डिफरेंट होते हैं, तो हमें उसका इन्वर्स नहीं मिलता, या इन्वर्स क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। आप समझ सकते हैं, सपोज हमने यहाँ ए और बी मैट्रिसेस लिया होता, यहाँ पर क्या लिया हमने, दोनों के हमने सेम ऑर्डर लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ए और बी के ऑर्डर डिफरेंट होते हैं, तो बी और ए के भी ऑर्डर क्या होगा, बी ए का भी ऑर्डर डिफरेंट होगा और ए बी का भी ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमें उनका मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट होता है, तो हमें दोनों ए बी इक्वल टू बी ए पॉसिबल नहीं होता। ओके, एंड ऑल्सो नॉट पॉसिबल आई, बिकॉज आई इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो रेक्टेंगुलर मैट्राइसिस मीन्स जिस मैट्राइसिस के ऑर्डर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। स्क्वायर, जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता उसका इन्वर्स डिफाइन नहीं हो सकता या अनडिफाइन होता है। सेकंड, सपोज हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका इन्वर्स क्या है, बी मैट्रिक्स है। ओके, हमने जो भी यहाँ पर डेफिनेशन देखी कि इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, then B is called to a inverse of the matrix A। हम इससे उल्टा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर A का इन्वर्स मैट्रिक्स B है, तो ऑल्सो B का इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगा, A होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके, ध्यान रखना, सिंपल लैंग्वेज में समझा दें कि A का इन्वर्स, सपोज A इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा, ए होगा। ओके, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर हमें कोई भी मैट्राइसिस दिया होता है, कोई भी मैट्रिक्स दिया होता है, तो अगर हम उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, उसका इन्वर्स डिफाइन है, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। ओके, कोई 2 या 3 उसके इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकते, ओनली 1 ही होगा। एंड लास्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्राइसिस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हम ये वाला प्रूव करते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके रिलेशन एंड फंक्शन में भी काम आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर हियर मैट्राइसिस ए बी एंड इट्स इनवर्स ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, आई। ओके, बोथ साइड्स वी मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, देन ए इनवर्स इन ब्रैकेट ए बी into ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ओके, नेक्स्ट हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इन अदर ब्रैकेट ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। वाई? बिकॉज हम कोई भी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट मैट्रिक्स, देन द आंसर इज सेम मैट्रिक्स, मीन्स ए इंटू आई इक्वल टू ए। यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इसका आंसर कितना होगा, आई। सो आई इंटू बी इन ब्रैकेट ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, फिर से देखो आई मल्टीप्लाई विथ बी, इसका आंसर क्या होगा, बी इन ब्रैकेट ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, मल्टीप्लाई विथ बी इनवर्स बोथ साइड्स, सो बी इनवर्स इनटू बी इन ब्रैकेट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। But B inverse into B, how many? I in bracket A B inverse
इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. ओके, सो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. बिकॉज हम ए बी इनवर्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, ए बी इनवर्स ब्रैकेट. ओके, राइट डाउन.